नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के द्वारा विधानसभा मार्च के दौरान जिस प्रकार से बिहार पुलिस के द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी गूंज बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दी। और इसको लेकर पूरा बीजेपी कुनबा बिहार की मौजूदा महागठबंधन सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। इस घटना के बाद निरंतर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथनों और बैठकों का दौर जारी है। इस बात को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत कराया गया है। और आने वाले दिन में इस घटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अवगत कराया जाएगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई वाली एक केंद्रीय जांच कमेटी बिहार की राजधानी पटना आई हुई है। इस जांच कमेटी में रघुवर दास के अलावा सांसद मनोज तिवारी, सांसद बीडी राम और सांसद सुनीता दुग्गल भी शामिल हैं। जांच कमेटी के सभी सदस्य बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। केंद्रीय जांच कमेटी यह पूरा ब्यौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी और जिसके बाद आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय स्तर के नेता के बीच बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 13 जुलाई की निर्मम लाठीचार्ज की घटना के बाद पूरा बीजेपी का कुनबा आग बबूला हो गया है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार बीजेपी पूरे बिहार में जाकर एक जोरदार प्रदर्शन करेगी और कहीं ना कहीं लोगों को महागठबंधन सरकार की इस निर्ममता से अवगत कराएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 13 जुलाई को पुलिस के लाठीचार्ज में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इस घटना की निंदा न सिर्फ बीजेपी और उसके घटक दल बल्कि सत्तारूढ़ दल के कई नेता भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन विधानसभा जो मार्च निकाला जा रहा था वह कहीं न कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ही निकाला जा रहा था। कोई भी अमर्यादित या अलोकतांत्रिक चीज़ें नहीं की जा रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि पुलिस को इतनी निरंकुशता और निर्दयता से लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक चुनौती दी है कि कोई भी शख्स या फुटेज दिखा दे जिसमें कि कोई अलोकतांत्रिक कार्य किया जा रहा हो या अमर्यादित कार्य किया जा रहा हो। अब थोड़े हम उस घटना पर चलते हैं जो 13 जुलाई को हुई। 13 जुलाई को जब विधानसभा मार्च का आगाज़ हुआ तो कुछ ही देर के बाद पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया और उसने बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लेकिन बिहार पुलिस इतनी निर्ममता से लाठीचार्ज करेगी कि कोई भी माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, किसी को भी नहीं बख्शेगी। यहाँ तक महिला नेताओं को भी नहीं बख्शेगी। इसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। निर्मम लाठीचार्ज के बाद बिहार पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस घटना में बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता घायल हुए और कहीं ना कहीं उन्हें हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज भी करवाना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को यह ऑर्डर ऊपर से मिला था, क्योंकि इतनी निर्ममता से पुलिस अपने तरफ से लाठीचार्ज नहीं कर सकती। हो सकता है कि मौजूदा महागठबंधन की सरकार यह चाहती होगी कि जिस प्रकार से बिहार के पूरे शिक्षक महागठबंधन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी ने शिक्षक समर्थित विधानसभा मार्च का आयोजन किया है। ऐसे में हो सकता है यदि विधानसभा मार्च सफल हो जाए तो बिहार के जितने भी शिक्षक कुनबा है वह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी, जिसके कारण महागठबंधन सरकार को, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उसे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में घाटा उठाना पड़ सकता है। तो हो ना हो या कहीं ना कहीं सरकार की सुनियोजित कार्रवाई है और हो सकता है यह ऊपर से आदेश आया होगा कि विधानसभा मार्च किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन इस निर्मम लाठीचार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी शांत बैठी हुई नहीं है और लगातार बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। और आने वाले समय में महागठबंधन सरकार को इस निर्मम लाठीचार्ज के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है।
आप इस निर्मम लाठीचार्ज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो यह निर्मम लाठीचार्ज के खिलाफ कुलबुलाहट है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, या आपको आने वाले समय में किस बात का अंदेशा है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।